हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? क्या आपको ये क्लास दिखाई दे रही है? लाइव दिखाई दे रहा हूं मैं आपको? तो दोस्त, हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? परसेंटेज है। हम्म। अच्छा, अभी वो टाइप आया नहीं है क्या? प्रॉफिट एंड लॉस शुरू करते हैं मेरे दोस्तों आज की कहानी। ठीक है भाई। लाभ एवं हानि, ठीक है भाई। शीट मैंने अपलोड करवा दी है। आज उसी पे बेस्ड हम सवाल देखेंगे, बहुत अच्छे अच्छे करिए। किसी आर्टिकल को 102 रुपए में बेचने पर 15% का लॉस होता है। यदि उस आर्टिकल को 134.4 रुपए में बेचा जाए तो कितना परसेंटेज प्रॉफिट होगा? नेट रिजल्ट क्या होगा? तो पहले आप यहां से सीपी निकालिए मेरे दोस्त। देखिए, दो तरीके हैं करने के। या तो आप ये निकाल लो कि 134.4 कितने परसेंट की वैल्यू है, या फिर आप पहले सीपी निकाल लो, सीपी से फिर आप परसेंटेज चेंज निकाल लीजिए। देखिएगा, किसी सामान को आप कितने रुपए में बेचते हो? किसी सामान को आप 102 रुपए में बेचते हो। 102 रुपए में बेचने पर क्या होता है? 15% का लॉस होता है। 100% के सामान पर 15% का लॉस होता है तो 85% की वैल्यू है मेरे पैर में। कितने की वैल्यू? 85% की वैल्यू है। यहां से 100% की वैल्यू निकाल लीजिए, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। अरे कम से कम आपको ये बात तो समझ में आती है यार। 100% के सामान पे 15% लॉस हो रहा है तो 85% की वैल्यू है। 1% की वैल्यू क्या होगी बटे 85? 100% की वैल्यू निकाल लीजिए। 17 पंजे 85, 17 छिक्का, सॉरी, 17 छिक्का 102, 17 पंजे 85, यानी कि कितना आ जाएगा ये? 120 रुपए। यानी कि कॉस्ट प्राइस है 120 रुपए। तो 120 रुपए के सामान को 134.4 में बेचेंगे तो जाहिर सी बात है लॉस तो होगा नहीं। 120 के सामान को जब आप 134.4 में बेचोगे तो कितना प्रॉफिट होगा? तो आपका जवाब है सर 14.4 रुपए का प्रॉफिट होगा। 120 रुपए पे 14.4 का प्रॉफिट है। कितना परसेंट है? 12%। 120 में 12 से गुणा करेंगे तो ये तो आएगा 12% आपका प्रॉफिट होगा। ए ऑप्शन आंसर है। अगला सवाल करो दोस्ती, बताइएगा। सवाल है, किसी सामान को 2300 रुपए में बेचने पर 25% प्रॉफिट कमाया। 1955 बेचने पर कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस होगा? करो जल्दी से। कौन करेगा? सेम ही क्वेश्चन है, कर लोगे अब इस टाइप को? जल्दी से बता दो अब। मैं नहीं बताऊंगा, जल्दी से बताइएगा। 2300 रुपए में बेचने पर आपको 25% प्रॉफिट होता है। 125% की वैल्यू है। 125% की, जैसे 100% की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, है ना। 25 पंजे 125, 25 चौका 100। अभी और 5 से 100 जाएगा दोस्तों 20 बार। 23 अट्ठे 184, 1840 रुपए। तो 1840 रुपए आपका सीपी आ गया। 1840 के सामान को 1955 में बेचोगे तो लॉस तो नहीं होगा आपको, होगा प्रॉफिट ही। कितना होगा? 1840 के सामान को अगर आप 1955 बेचोगे तो 60 और 55, 115 का प्रॉफिट होगा। तो 1840 का कितना है मेरे दोस्तों? 1/15। क्या 6.5% है? नहीं, 1/16 है। 1840 का अगर आप मेरे दोस्तों 1/16 करेंगे तो आता है, अभी 1840 का 1/16 है 1/15। मैंने ऑप्शन से चेक करा, 1/16 6.25% है। खत्म। 6.5 नहीं है। ठीक है मेरे दोस्तों, 1600 और 200, 1600 का बटे 1600 और 240 का बटे 16, 15। अगला सवाल बनाएंगे। सवाल नंबर है आपके सामने मेरे प्यारे भाई 52। करो दोस्त, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से सुनेगा, करिएगा। यहां पर देखिए, सवाल ये भी वही है लेकिन यह डाटा कैलकुलेटिव है। डाटा के हिसाब से हमारे करने का तरीका भी बदलेगा। जैसे सवाल देखो,
किसी सामान को 425.25 में बेचने पर 5.5% का लॉस होता है। यदि उसी आर्टिकल को 465.75 में बेचा जाए तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा। अब यहां पे देखिएगा, यहां डाटा बड़ा कैलकुलेटिव है। पहले सीपी निकालो, फिर ये निकालो कितना प्रॉफिट है, तो बहुत लगेगा। तब डायरेक्ट परसेंटेज पे ध्यान दीजिए। भाई सीपी क्या होता है? 100%, 100%। किसी सामान को आप 425.25 रुपए में बेचते हो। जब किसी सामान को आप 425.25 रुपए में बेचते हो तो कितना प्रॉफिट होता है? 5.5% का लॉस होता है। 100% के सामान पर 5.5% का लॉस होता है तो कितने परसेंट की वैल्यू है? ये 94.5% की वैल्यू है। 100% के सामान पर मेरे प्यारे भाई कितना? 425.25 रुपए में बेचते तो 5.5% का लॉस हो रहा है। 94.5% की वैल्यू है। अगर इस सामान को 465.75 में बेचा जाए तो कितना परसेंट प्रॉफिट होगा? तो आप बताओ 465.75 की परसेंटेज वैल्यू क्या है? अरे यूनिट डिजिट वाले नहीं है भाई क्वेश्चन, यूनिट डिजिट तो मैच भी कर रहा है कि ये फर्जी नहीं है। दिमाग लगाओ। 425.25 अगर 94.5% की वैल्यू है तो ये कितना, आप देखो कितना ज्यादा हो रहा है। 25 से 65 40 ज्यादा है, और 0.25 से 0.75 40.5। यानी कि मेरे दोस्तों अगर मैं इसमें ये ऐड कर दूं आ जाएगा? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही आ जाएगा, कोई तकलीफ नहीं होगी दोस्तों। बात समझे भाई? ये इसमें ऐड करूंगा तो आएगा ना, यही आएगा। तो मुझे बस ये निकालना है कि 40.5 कितने परसेंट की वैल्यू है? 40.5। अब यहां पे होगा बुद्धि का इस्तेमाल। 425.25 का मतलब है 94.5%। मुझे चाहिए 40.5, तो लगभग बटे 10 हो रहा है ना? ये लगभग बटे 10 हो रहा है ना? अप्रोक्स में बटे 10 हो रहा है। अरे दिमाग लगाओ, अप्रोक्स कैलकुलेशन करो, अप्रोक्स। अरे भाई 425.25 को अगर मैं 10 से भाग दूंगा तो 42.525 आएगा ना, ये 40.5। तो लगभग बटे 10 हुआ, 10 से हल्का सा कम, लगभग बटे 10 हुआ है। तो इसकी भी वैल्यू यहां पे बटे 10 होनी चाहिए। अगर बटे 10 करूंगा, 94.5 का बटे 10 लगभग 9.4 आएगा। आप बोलोगे जी सर अभी उससे भी कम आएगा मेरे प्यारे भाई। अरे यस और नो? ठीक है, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल से, आपकी बात को समझ गए, इससे कम ही रहेगा लगभग में। बुद्धि का इस्तेमाल करो। ये लगभग बटे 10 हो रहा है, आप बोलोगे हाँ सर लगभग बटे 10 हो रहा है, उससे कम ही है मेरे प्यारे भाई। तो यहां भी लगभग बटे 10 होना चाहिए, तो 9.45 से कम ही रहेगा, 9.3 के आसपास। तो जब मैं ऐड करूंगा तो कितना आएगा? 9 9 4 13 का 3 हासिल 1 9 1 10। यानी कि आंसर जो आएगा 3.9% से कम आएगा। और वो एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है 3.5%, यही होगा। बात समाप्त, खत्म। प्रशांत जीत करें, इतना हम लोगों से नहीं होगा, बेसिक से कीजिए। प्रशांत जीत अगर आपको बेसिक से करना है तो आप पूरी कैलकुलेशन कर लो, मेरे बस की तो नहीं है करनी। यहां से 1 रुपए की वैल्यू निकालो, इसकी वैल्यू निकालो, 15 मिनट लगेगा कम से कम काटने कूटने में। बुद्धि का इस्तेमाल करो। ये लगभग बटे 10 हो रहा है, अभी लगभग बटे 10। आप बोलोगे हाँ जी, तो यहां भी बटे 10 होना चाहिए लगभग। 94.5 का बटे 10 करेंगे तो 9.4 9.2 के आसपास आएगा। थोड़ा सा कम आना चाहिए ना, हल्का सा कम आना चाहिए। तो जब आप ऐड करेंगे तो लगभग लगभग ये 103 पॉइंट जो भी आएगा 4% से कम रहेगा, 3% से ज्यादा रहेगा। एक ही ऑप्शन है ए, ऐसे सोचना है। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा, सवाल नंबर 53। नेक्स्ट टाइप, क्या आप इस टाइप का सवाल कर लोगे? 3 क्वेश्चन करा दिए मैंने इस टाइप कर, बुद्धि लगाओ थोड़ी सी। हाँ अजीत करना है। अगला सवाल नेक्स्ट टाइप देखिएगा दोस्त अब, ठीक है? 2 क्वेश्चन करवाऊंगा इस टाइप के भी, सुनो। जी देखो, ये जो टाइप है ना बहुत फेमस है। ये इफ बट के नाम से आता है पेपर में, इफ वाले पैटर्न के नाम से फेमस है। ध्यान सुनेगा, क्या है, लैंग्वेज को पढ़ो। एक आदमी ने एक आर्टिकल खरीदा और इसको बेचा 10% के गेन पे, 10% के प्रॉफिट पे। यदि उसने आर्टिकल को 20% कम में खरीदा होता और 1,000 रुपए ज्यादा में बेचा होता तो उसका जो प्रॉफिट है वो 40% होता।
द अर्लियर सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल, वस्तु का पूर्व वाला विक्रय मूल्य ज्ञात करें। वस्तु का अर्लियर सेलिंग प्राइस बताओ। भाई आप मेरे प्यारे भी ध्यान सुनिएगा, आप किसी सामान को 10% प्रॉफिट में बेच रहे हो। अगर आप किसी सामान को 10% के प्रॉफिट में बेच रहे हो तो सेलिंग प्राइस कितना आएगा? 110%। 110% का मतलब 11। आंसर 11 का मल्टीपल होगा, और 11 का मल्टीपल आंसर के हिसाब से एक ही ऑप्शन है, ए करेक्ट हो जाएगा। ये तो सवाल करने का तरीका हुआ ऑप्शन से। दूसरा तरीका, इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो भी सीखेगा। बिल्कुल कर सकते हैं ऋषभ, यही है जो मैं कहना चाह रहा हूं। सेलिंग प्राइस पूछा है बेटा, इसमें कॉस्ट प्राइस नहीं पूछा है। ऑप्शन से तो कर लिया, 11 का मल्टीपल आएगा। सॉल्व कैसे करेंगे देखिएगा, डाटा बहुत आसान है। जैसे मैंने मान लिया कि आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है ना 100 रुपए, आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 यूनिट है, 100 यूनिट। मान लिया भाई किसी आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है? 100 यूनिट। आप किसी सामान को 10% के प्रॉफिट में बेचते हो, 10% प्रॉफिट में, तो 100 पे 10% प्रॉफिट बेच रहे हो तो कितने में बिक रहा है? 110 में। सामान कितने में बिक रहा है मेरे प्यार भी? 110 में। 100 पे 10% प्रॉफिट है तो सामान कितने में बिक रहा है? 110 में। अगर उसने 20% कम में खरीदा होता, 100 की बजाय 20% कम में खरीदा होता, 100 से 20% कम कितना होता है? 80। अगर उसने 80 में खरीदा होता, 80 में, और 1000 रुपए ज्यादा में बेचता, जिस दाम में पहले बेच रहा था उससे 1000 रुपए ज्यादा में बेचता, तो प्रॉफिट होता 40%। 40% प्रॉफिट होता। भाई खरीदा कितने में था? 80 में खरीदा था। भाई पहले क्या था? सीपी 100 था। अगर उसने 20% कम में खरीदा होता, कितने में खरीदा होता? 80 में। तो इस 80 पे अब आपको 40% प्रॉफिट होता। 80 का 40% कितना होता है? 32। यानी कि 80 में 32 का प्रॉफिट होता, तो सामान बिकता कितने में? 112 यूनिट में बिकता। यानी कि जो सामान पहले 110 का बिक रहा था वो सामान अब 112 में बिक रहा है। जो सामान पहले 110 में बिक रहा था वो सामान अब 112 में बिक रहा है। तो कितना एक्स्ट्रा हुआ? 2 यूनिट। 2 में एक्स्ट्रा बिका। 2 की वैल्यू सवाल में 1000 दे रखी है, 500 गुना। आपसे कॉस्ट प्राइस पूछता तो वो भी 500 गुना होता, 50,000 रुपए। आपसे सेलिंग प्राइस पूछा है तो ये भी 2 का 1500 गुना, ये भी 110 का 500 गुना हो जाएगा। 110 का 500 गुना है जी 55,000 रुपए, 55,000 रुपीज। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ए ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। कर लोगे ना? बिल्कुल आसान है, इफ वाला पैटर्न है मेरे दोस्तों। नहीं सोनू, वो आप खुद करेंगे। तो सिलेबस कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें या अभी से? अभी चैप्टर वाइज पढ़ना है अभी सोनू। ठीक, चलो एक सवाल और करवा देता हूं इस टाइप का। ये बताइएगा सवाल नंबर 54, इसको आप कर लोगे तो सीख जाओगे। ये सवाल सीपीओ के पेपर में है 2019 में। बताओ, एक आदमी अपने आर्टिकल को सामान को बेचता है 12% के प्रॉफिट में, ठीक है। अगर उसने 12% कम में खरीदा होता और वो 9 रुपए कम में बेचता तो उसका प्रॉफिट 27% ही होता। तो आपसे पूछा है आर्टिकल का ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस, वस्तु की मूल लागत मूल्य क्या है। देखिए हमने मान लिया कि आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 यूनिट है, 100 है। आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो मैंने मान लिया 100 यूनिट है, ठीक है, 100। आप किसी सामान को 12% के प्रॉफिट में बेच रहे हो, तो 100 का सामान है, आप कितने में बेच रहे हो दोस्तों? 112 में। आप 112 में बेच रहे हो। 100 के सीपी की वस्तु है, 12% प्रॉफिट में 112 में बेच रहे हो। इफ वाले पैटर्न के नाम से फेमस है। यदि उसने, बिल्कुल टाइप वाइज पढ़ा रहा हूं मैं, ऐसा नहीं कि कुछ भी चल रहा है। अगर उसने 12% कम में खरीदा होता, 100 की बजाय 12% कम में खरीदा होता, तो कितने में खरीदता? 88 में। 100 से 12 कम कर दीजिए, 88 में खरीदा होता। सवाल को ढंग से पढ़ो। और 9 रुपए कम में बेचता, यानी कि सामान मेरे प्यारे में जितने में बेचा है उससे 9 रुपए कम में बेचता, 9 रुपीज कम में बेचता, तो उसका जो प्रॉफिट है वो 27 रुपए हो, 27% होता। भाई अब सामान कितने में खरीदा? 88 पे।
88 पे अगर 27% प्रॉफिट है बच्चों, तो आप मुझे बताओ कि अब सामान जो है वो कितने में बिक रहा है, सेलिंग प्राइस क्या है। अगर 88 पे आपका 27% प्रॉफिट है तो सेलिंग प्राइस क्या है भाई, 88 तो होगा ही, मुझे 88 का 27% और बढ़ाना है। क्लियर है, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। 27 अट्ठे होता है 216 है, 21 27 अट्ठे 216, 216 में जब मैं 21 जोड़ूंगा मेरे प्यारे भाई तो 237 हो जाएगा, यानी कि 23.76। 88 का 27% जो होता है वो ये होता है मेरे दोस्तों, जब ये ऐड करेंगे 88 में 23.76 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 111.76, 111.76 यूनिट। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई, एक पैसे की इस पे परेशानी नहीं है। 88 भाई, अब सामान का सीपी क्या, 88 88 पे 27% प्रॉफिट होगा, तो 88 का 27% निकालेंगे, 23.76 ऐड करेंगे, ये होगा। मतलब जो सामान पहले 112 यूनिट में बिक रहा था वो सामान अब 111.76 में बिक रहा है, तो कितना कम हो गया, 112 से 111.76 हो गया, 0.24 यूनिट कम हो गया मेरे प्यारे भाई, 0.24 यूनिट। तो 0.24 यूनिट की वैल्यू ही 9 रुपए है, 0.24 यूनिट की वैल्यू ही 9 रुपए है। आप बोलोगे जी सर तो एक की वैल्यू कितनी, एक की वैल्यू है 9/0.24, एक यूनिट की वैल्यू है। आपसे कॉस्ट प्राइस पूछा है, 100 यूनिट की वैल्यू पूछे तो मल्टीप्लाई बाई 100। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ये कट जाएगा मेरे दोस्तों, यहाँ पे 3 3 3 अट्ठे 24, हर कोई जानता है कि 3/8 जो होता है 37.5 होता है, यानी कि 3/8 आ जाएगा, 3750 रुपए। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत अच्छा सवाल है, सारे बच्चे कर पाए। अगर आप ये भी नहीं जानते हो कि 88 को 88 को 27% कैसे बढ़ाया जाता है, मैंने कैसे बढ़ा दिया, तो आप ये लेक्चर बंद कर दीजिए, दोबारा से परसेंटेज पढ़िए, मैं तो नहीं समझाऊंगा अब दोबारा से। ठीक, कर लोगे अब इस टाइप का सवाल, हाँ जी कर लोगे। मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या अब आप इस टाइप का सवाल कर लोगे। 0.24 कैसे आए प्रियंका, प्रियंका कैसे पागल आदमी हो, पहले सामान कितने में बिक रहा था 112 यूनिट में, अब कितने में बिक रहा है 111.76 में, कितना कम हो गया भाई, डिफरेंस नहीं चेक करोगे, 112 में से 111.76 घटा नहीं सकते, 0.24 यूनिट आया भाई। कुछ गधे को अभी भी बेसिक चाहिए, पता नहीं कहां से आ गए हैं यार ये। अगला सवाल करो, नेक्स्ट टाइप आपके सामने है ना, ये टाइप बहुत फेमस है, 5 6 क्वेश्चन करवाऊंगा, वो कि ज्यादा पॉपुलर है। करो दोस्त, एक आप खुद से करने की कोशिश करो। अगला टाइप, अरे 3 से काट लिया भाई, 3/8, अरुण जानते नहीं हो, 1/8.125 होता है, 3/8.375, परसेंटेज नहीं पढ़े हो क्या, हद होती है। आया,
एन आर्टिकल इज सोल्ड एट सर्टेन प्राइस, एक आदमी को एक वस्तु को किसी निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है। इफ इट इज सोल्ड एट 80% ऑफ दिस प्राइस, अगर उसे इसके 80% प्राइस में बेचा जाता, देन देयर विल बी लॉस ऑफ 10%, तो 10% का नुकसान होगा। कितना नुकसान होगा? 10% का। व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट? परसेंटेज प्रॉफिट बताइए क्या होगा? व्हेन द आर्टिकल इज सोल्ड एट ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, जब आर्टिकल को ओरिजिनल सेलिंग प्राइस पर, मूल विक्रय मूल्य पर बेचते हो। अब सुनेगा मेरे दोस्तों, प्रॉफिट या लॉस किस पे होता है? तो आप कहोगे सर सीपी पे होता है, और आपको प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज निकालना है। डाटा आसान है, तो सीपी 100%, कॉस्ट प्राइस क्या होता है? 100%। अब सुनेगा, एक आर्टिकल को किसी प्राइस पर बेचा जाता है, अगर उसे इस कीमत के 80% पर बेचा जाता, 80% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है जी? 4/5। 80% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 4/5, बटे 5 आ रहा है। बटे 5 की शक्ल देख के मैंने ये मान लिया किसी आर्टिकल का जो निश्चित मूल्य है 5 रुपए, किसी आर्टिकल का निश्चित मूल्य कितना है? 5। किसी आर्टिकल को जो हम सर्टेन प्राइस पे बेच रहे हैं वो है 5, किसी आर्टिकल को 5 रुपए में बेचते हो। अगर आप उसे 80% में बेचते, 5 का 80% कितना होता है? 5 का 80% होता है 4। 5 का 80% आप निकालोगे, 4 ही तो आएगा। तो 4 में बेचने पर आपको 10% का लॉस होता है। 100% के सामान पर अगर आपको 10% का लॉस हो गया, तो सामान बिका कितने में? 90% में बिका। 100% पे 10% का लॉस है, तो कॉस्ट प्राइस के 90% में बिका। आपसे पूछा ओरिजिनल सेलिंग प्राइस पर बेचेंगे तो कितना प्रॉफिट होगा? ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है 5, 5 में बेचेंगे तो कितना प्रॉफिट होगा, ये पूछा है मेरे प्यारे भाई। क्या आप नहीं निकाल सकते? 4 की वैल्यू 90% है, तो 5 की कितनी होगी? 4 की वैल्यू 90 है, दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर दो। 90 को 4 से डिवाइड करेंगे 22.5 आता है। दोनों को ऐड अगर आप करोगे, 4 और 1 5, 90 और 22.5, 112.5%। यानी कि आप सामान को ओरिजिनल सेलिंग प्राइस पे बेचोगे तो इतने में बिकेगा। 100% से कितना एक्स्ट्रा है? 100% से 12.5% एक्स्ट्रा है, यही आएगा आपका प्रॉफिट। ए ऑप्शन। सेलिंग प्राइस की बात कर रहा हूं बेटा, ये सेलिंग प्राइस है 4, ये कॉस्ट प्राइस के 90% सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस भी तो कॉस्ट प्राइस से कुछ परसेंट कम या ज्यादा होता है। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इसी टाइप का है, जवाब दीजिएगा। कौन करेगा जी? फटाफट 57 नंबर करो। अरुण कह रहे सर ये समझ नहीं आया, कोई और मेथड है इसका? अरुण आएगा समझ में बेटा, मुझे पता है कि एक सवाल से आप नहीं सीख सकते। अगर ऐसा होता कि मैं आपको एक सवाल बताता और आप सीख जाते तो बातें क्या होती? तो मुझको एक सीट में 150-150 सवाल थोड़ी ना कराने पड़ते, पर शीट होती 60 सवाल की। मुझे ज्यादा क्वेश्चन क्यों कराने पड़ते हैं? मैं बाकी टीचर्स की तरह तो नहीं हूं कि छोड़ दो भाड़ मगे बच्चे, फीस आ गई ना बस काम खत्म। इंपॉर्टेंट टाइप है, मुझे पता है वेटेज ज्यादा है, बच्चे एक बार में नहीं सीख सकते, तो मैं हर ज्यादा क्वेश्चंस कराऊंगा और अलग अलग डाटा का करवाऊंगा, आसान, कॉम्प्लिकेटेड, टफ। बस ये ध्यान रखिए सीपी पर आपका प्रॉफिट या लॉस होता है। परसेंटेज रेशियो पढ़ के रखिएगा। जैसे रोहित एक सामान को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है, यदि वह उसे इस मूल्य के 72% पे बेचता तो उसे 20% का लॉस होता। यदि वह वस्तु को वास्तविक विक्रय मूल्य के
वास्तविक विक्रय मूल्य से 20% अधिक पर बेचता है, 20% अधिक पर बेचता है, तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? देखिएगा मेरे प्यारे भाई, इससे 72% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है मेरे प्यारे भाई? 18/25। 72% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या? 18/25। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, 18/25। ये बटे 25 आ रहा है, क्या आ रहा है? बटे 25। तो मैंने मान लिया कि रोहित किसी आर्टिकल को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है, ये बटे 25 आ रहा है, निश्चित मूल्य है भैया आपका 25। निश्चित मूल्य कितना? 25 रुपए। तो रोहित किसी सामान को 25 रुपए में बेचता है, यदि वह उसे इस मूल्य के 72% पर बेचता, 25 का 72% कितना होता है? 18, यानी कि 18 रुपए में बेचता। अगर वह इस सामान को 18 रुपए में बेचता तो 20% का लॉस होता। 100% के सीपी पर, 100% के कॉस्ट प्राइस पर 20% लॉस होता, तो सामान कॉस्ट प्राइस के 80% में बिकता। सामान कितने में? कॉस्ट प्राइस के 80% में बिकता। आप बोलोगे जी सर, बोला है यदि वह इस वस्तु को ओरिजिनल सेलिंग प्राइस से 20% ज्यादा पर बेचे। ओरिजिनल सेलिंग प्राइस क्या माना है मैंने? ओरिजिनल सेलिंग प्राइस माना है 25। 25 से 20% ज्यादा कितना होता है? 25 से 20% ज्यादा होता है 30। अरे 25 से 20% ज्यादा कितना होता है? 30। अगर 30 रुपए में बेचेंगे तो कितना परसेंट प्रॉफिट होगा? यही ना सवाल है। आप बोलोगे हां जी सर यही सवाल है। 18 की वैल्यू 80% है केशव, यही बेसिक है। 30 की वैल्यू आपसे पूछी है। करो। 18 की वैल्यू 80% है, 30 की वैल्यू आपसे पूछी है। एक की वैल्यू कितनी आएगी भाई? 80/18। 30 की वैल्यू कितनी आएगी? मल्टीप्लाई बाय 30%। ये बहुत आसान है, 1 सेकंड में होगा। 6 पंजे 30, 6×3 = 18। ये आपका आ गया 400/3। 400/3 का मतलब 400/3 आ गया ना। 400/3 का मतलब है ना 133.33%। ये आएगा 400/3 का मतलब 133.33%। यानी कि इतने में बिकेगा। 100% से कितना एक्स्ट्रा है? 100% से 33 सही 1/3% एक्स्ट्रा है। यही आपका प्रॉफिट होगा। ए ऑप्शन आंसर। अरे गधा, 25 को 20% बढ़ाओगे तो 30 ही तो आएगा। कैसे आदमी हो यार, जब तुमने परसेंटेज पढ़ाई नहीं है तो क्यों लिख रहे हो लेक्चर? अगला सवाल करो। एक आदमी जो है किसी सामान को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है, यदि वह इसे विक्रय मूल्य के 35% पर बेचता तो उसे 22% का लॉस होता। कितने का? 22% का। यदि वह इसे इसके वास्तविक विक्रय मूल्य पर बेचता है तो उसका लाभ कितना होगा? एक आदमी किसी सामान को निश्चित प्राइस पर बेचता है, अगर वह उसे इस विक्रय मूल्य मतलब इसी निश्चित मूल्य के बारे में बात कर रहा है, विक्रय मूल्य के 35% पर बेचता। 35% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 7/20। मैंने मान लिया कि एक आदमी किसी सामान को 20 रुपए बेचता है, 20 रुपए में। अगर वह 20 में ना बेच के 20 का 35%, 20 का 35% कितना होता है? 20 का 35% होता है 7। 7 रुपए में बेचता, कितने में? 7 में। तो उसको 22% का लॉस होता। 100% सामान पे 22% का लॉस है, तो सामान बिका कितने में है? 78% में बिका है। 78% में। 78, 100 पे 22 का लॉस है तो कितने में बिका है? 78% में बिका है। अगर ओरिजिनल सेलिंग प्राइस पे बेचेंगे तो कितना प्रॉफिट होगा? कुछ सवाल में टाइपिंग मिस्टेक है क्या? 20% प्रॉफिट, 20 बेचता है, यदि वैसे विक्रय मूल्य के 35% पर बेचता, 7 में बेचता तो 22% का लॉस होता। 100 में 22 लॉस है 78।
वास्तविक क्रय मूल्य है 20, 20 पे बेचेगा तो 23 होगा वहां। 11 गुना। क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है। मिस्टेक ये है कि यहां पे 35% कम होगा। अब ठीक है ना, ये मिस्टेक है। एक आदमी किसी सामान को एक निश्चित दाम पर बेचता है। यदि वह इससे 35% कम पर बेचता तो 22% का लॉस होता। 35% कम पर बेचता तो 22% का लॉस होता। अगर वह ओरिजिनल सेलिंग प्राइस पे बेचेगा तो कितना प्रॉफिट होगा? 35% की फ्रैक्शन वैल्यू होते भैया जी 7/20। तो मैंने मान लिया कि आपका जो सेलिंग प्राइस है 20, आप किसी सामान को 20 रुपए में बेच रहे हो। अगर 20 की बजाय 20 का 35% कितना होता है जी? 7। अगर आप 7 रुपए कम में बेचते, यानी कि सामान को कितने बेचते? 13 में, 13 रुपए में बेचते, तो आपको 35% कम करेंगे ना तो 13 हो जाएगा। 13 में बेचते तो 22% लॉस होता। 100% के सामान पे 22% का लॉस है तो बिका कितने में? 78% में। कॉस्ट प्राइस के 78% में बिका। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो 13 की जो वैल्यू है वो कॉस्ट प्राइस का 78% है। पूछा अगर ओरिजिनल सेलिंग प्राइस पर बेचे तो कितना लाभ होगा? ओरिजिनल सेलिंग प्राइस कितना माना है मैंने? 20 माना है। तो 20 की वैल्यू कितने परसेंट है दोस्त? जवाब दो। 13 की वैल्यू 78% है, 6 गुना। 13 छिन 78। 20 की वैल्यू भी 6 गुना होगी, 120%। यानी कि कॉस्ट प्राइस के 120% में बिकेगा तो कितना फालतू है? 20%। 20% प्रॉफिट होगा। ये सवाल था ना, टाइपिंग में मिस्टेक थी। अब बताओ, जितने भी बच्चे लेक्चर देख रहे हैं इसमें किसी को तो कोई डाउट नहीं है? लोकनाथ कह रहे हैं प्रॉफिट लॉस में कितनी वैरायटी है? अनंत, कोई अंत नहीं है। अरे अब आपको समझ में आया कि कैसे करेंगे? परसेंटेज क्यों नहीं पढ़ लेते एक बार? सेलिंग प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस का ही परसेंटेज वैल्यू होती है कि कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है कितना कम है, वही आपका सेलिंग प्राइस है। ठीक, क्लियर है? ये करेगा दोस्त। सवाल आपके सामने आएगा, 59 नंबर ही बताइएगा जल्दी से। कितनी जल्दी से आप इस सवाल कर पाओगे? एक सामान को उसके ओरिजिनल सेलिंग प्राइस के 66 सही 2/3% मूल्य पर बेचने से 25% की हानि होती है। बाई सेलिंग एन आर्टिकल एट 66:2/3% ऑफ एक्चुअल सेलिंग प्राइस ए लॉस ऑफ 25% इज इनकर्ड। व्हाट द प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेलिंग द आर्टिकल एट इट्स एक्चुअल सेलिंग प्राइस? एक्चुअल सेलिंग प्राइस पर बेचने से कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा? आप किसी सामान को इसके ओरिजिनल सेलिंग प्राइस के 66:2/3% में बेचते हो। 66:2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या? 2/3। तो मैंने मान लिया किसी आर्टिकल का जो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है 3 रुपए। आर्टिकल का जो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है कितना है? 3 रुपए। तो 3 का 66/2/3% कितना होता है? 2 रुपए। जब आप सामान को 2 रुपए में बेचते हो तो 25% का लॉस होता है। 100% के सामान पे 25% का लॉस हुआ तो सामान बिका कितने में? 75% में बिका। कॉस्ट प्राइस के 75% में बिका। पूछा ओरिजिनल सेलिंग प्राइस पर बेचेंगे, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस कितना है? 3। 3 में बेचेंगे तो कितना प्रॉफिट होगा? एक्चुअल सेलिंग प्राइस में बेचेंगे, और एक्चुअल सेलिंग प्राइस क्या है? 3। अगर 2 की वैल्यू 75 है तो 1 की वैल्यू है 37.5। 1 की वैल्यू है 75 का आधा, 37.5। अगर इनको ऐड करूंगा तो ये 112.5% हो गया कि नहीं हो गया? आप बोलोगे हाँ जी सर। यानी कि 100% से 12.5% फालतू है, 12.5% प्रॉफिट होगा। डी ऑप्शन सही है। अगला सवाल लेंगे, सवाल नंबर 60। ये करो जल्दी से। एक वस्तु x रुपए में बेची जाती है, ठीक है।
एक वस्तु कितने रुपए में बेची जाती है? एक्स रुपए में। यदि इस कीमत के 54 सही 6/11% में से बेचा जाए तो 22% की हानि होगी। जब इसे एक्स रुपए में बेचा जाता है तो कितना परसेंट प्रॉफिट होगा? जवाब दो, मैं नहीं बताऊंगा। बिल्कुल आ सकता है विक्रांत। अब देखो, समझदार बालक दिमाग में करता है। किसी सामान को एक्स रुपए में बेचते हो तो आप किसी सामान को एक्स रुपए में बेचते हो, यदि 54 सही 6/11% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होते हैं? 6/11। 6/11 में आप बेचोगे तो 22% लॉस होगा। ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है 11, ये है आपका एक्स। 11 का 54 सही 6/11% होता है 6। 6 रुपए में बेचने पर 22% लॉस है। 22% लॉस का मतलब 78% में बिका। अरे कचरा लोग, 100% पे 22% लॉस होगा तो 78% में ही तो बिकेगा। 6 किलो 78 है 13 गुना, 11 की वैल्यू भी 13 गुना होगी, 143%। तो कितना प्रॉफिट होगा? 100% से 43 एक्स्ट्रा ये प्रॉफिट होगा। सर कम घटाया, अधिक में ऐड क्यों नहीं किया? वसंता अधिक तो है ही नहीं बेटा। लैंग्वेज को ढंग से पढ़ा करो, लैंग्वेज को है। अगला सवाल करेंगे, सवाल नंबर 61। एक क्वेश्चन और था और रह गया क्या बीच में? एक सेकेंड, डिलीट कर दिया क्या गलती से? हाँ, ये 56वां रह गया यार, 56वां नहीं करा क्या हमने? 56वां रह गया हमारा सवाल। करो, ये तो बहुत अच्छा सवाल है, बनाइए। अर्थमेटिक का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रॉफिट लॉस ही है, ठीक है ना, इसलिए हम इसको अच्छे से बता रहे हैं। बाई सेलिंग एन आर्टिकल एट 7/12 ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस ए मैन लूजेस 16%। आधे बच्चों को तो इस बात का मतलब ही नहीं समझ में आया होगा। किसी वस्तु को इसके विक्रय मूल्य के 7/12 भाग पर बेचने से 16% का लॉस होता है। मतलब है कि भाई हमने किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस फिक्स कर दिया, ये इसका सेलिंग प्राइस है, एक्चुअली हम इस दाम पे बेचते हैं। लेकिन अगर सेलिंग प्राइस में ना बेच के, अगर उसका जो हमने सेलिंग प्राइस फिक्स करा है उस सेलिंग प्राइस के 7/12 में बेचते तो 16% का लॉस होता। यदि इस वस्तु को इसका जो सेलिंग प्राइस हमने फिक्स करा है उसके 90% दाम पर बेचेंगे तो कितना प्रॉफिट होगा? तो यह बटे 12 आ रहा है। भाई हमने मान लिया सेलिंग प्राइस जो आर्टिकल का 12 रुपए है, 12, तो 12 का 7/12 में आप बेचते हो, क्या करते हो? 12 का 7/12 में बेचते हो, यानी कि कितने में? 7 में। 7 रुपए में बेचने पर आपको 16% का लॉस हो रहा है। 100% कॉस्ट प्राइस पे 16% लॉस होगा तो सामान 84% में बिकेगा कॉस्ट प्राइस के। सामान कॉस्ट प्राइस के 84% में बिका। अगर उस आर्टिकल को ओरिजिनल सेलिंग प्राइस के 90% पर बेचा जाए, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस कितना है? 12। 12 के 90% में, 12 का 90% कितना होता है? 10.8। 12 का 90% नहीं निकाल सकते तो क्या करूं मैं? भाड़ में जाओ तुम। 10.8 में बेचेंगे तो कितना प्रॉफिट होगा? 7 की वैल्यू 84 है, 12 गुना। इसकी वैल्यू भी 12 गुना होगी। 12 दुसाम 120, 12 अट्ठे 96, यानी कि 129.6%। बताओ 100% से कितना ज्यादा है? 29.6% ज्यादा है, यही प्रॉफिट होगा। ए ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस टाइप का, अगर आप अब भी नहीं समझे तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि भगवान ने आपको बुद्धि दी ही नहीं कि आप इसको समझ पाओ, और भगवान ने आपके साथ धोखा किया। बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, सच्चाई यही है। उन्होंने आपको फुर्सत से नहीं बनाया।
जैसे उनको बनाया था ना, उन्होंने तुमको फुर्सत से नहीं बनाया, तसल्ली से। उन्होंने तुमको जल्दबाजी में बना दिया, अब ठीक माल नहीं लगाया आपको बनाने में, प्रोडक्ट लॉन्च ठीक नहीं हुआ है। अगला सवाल करेंगे 61, लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का। प्रशांत जी, फॉर द इजी कैलकुलेशन। देखिएगा मेरे प्यारे में, एक वस्तु को, सुनिएगा बहुत अच्छा सवाल है, डाटा टिपिकल्ट है तो कैसे करेंगे। ये जो सवाल है ना, ये मेंस 2018 का है बच्चों, एज इट इज। उसके बाद ये और भी एग्जाम में सवाल आया, थोड़ा थोड़ा चेंज करके सुनेगा। एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, यदि यह इसे यदि यह इस मूल्य के 33 सही 1/3% पर बेचा जाता तो 33 सही 1/3% का लॉस होता। ओरिजिनल सेलिंग प्राइस के 60% पर बेचे जाने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। देखिए, आप किसी सामान को एक निश्चित दाम पर बेच रहे हो, लेकिन अगर आप उसे इस दाम के 33 सही 1/3% पर बेचते, 33 से 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/3/3 आ रहा है। तो मैंने मान लिया इजी कैलकुलेशन के लिए, जैसे एक आर्टिकल का जो निश्चित मूल्य है 3 रुपए है, एक आर्टिकल का जो आप दाम है वो 3 रुपए, सर्टेन प्राइस है 3, आप 3 का 1/3 में बेचते हो, कितने में, 3 का 1/3 में बेचते हो। 3 का 1/3 कितना होता है, 3 का 33 सही 1/3% कितना होता है, 1 रुपए। 1 रुपए में बेचने पर आपको 33:1/3% लॉस होता है। 33:1/3% मतलब 1/3, 1/3 लॉस होता है। अगर किसी सामान पे 1/3 लॉस हुआ तो सामान बिका कितने में। अगर किसी सामान पे 1/3 लॉस हुआ है तो कॉस्ट प्राइस के 2/3 में बिका है, कॉस्ट प्राइस के 2/3 में बिका है। आप बोलोगे सर, किसी सामान पे अगर 1/3 का लॉस हुआ है तो कॉस्ट प्राइस के 2/3 में बिका है। आप बोलोगे जी बिल्कुल सही। ओरिजिनल सेलिंग प्राइस के 60% में बेचे जाने पर लाभ क्या होगा। ओरिजिनल सेलिंग प्राइस क्या माना था मैंने, 3, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस 3 माना था, तो 3 का 60% कितना होता है, 1.8। अगर आप 1.8 रुपए में बेचोगे तो कितना प्रॉफिट होगा, 1.8 रुपए में बेचोगे तो आपको चाहिए 1.8 की वैल्यू, ये एक की वैल्यू है, 1.8 की वैल्यू पूछी है, तो दोनों तरफ 1.8 से गुणा करनी होगी, 1.8 से। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो कितना आ जाएगा जी आपका, कॉस्ट प्राइस का 1.2 टाइम्स। यानी कि मेरे दोस्तों, कॉस्ट प्राइस के 1.2 टाइम्स में बिकेगा। अगर कॉस्ट प्राइस के 1.2 टाइम्स में बिक रहा है तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है, 1.2, प्रॉफिट कितना है, 20%। आंसर है 1.2 का मतलब होता है 120%, कॉस्ट प्राइस के 120% में बिका। बबीता, मल्टीप्लाइंग फैक्टर पढ़ो बेटा परसेंटेज में जाके, ये बंद कर दो लेक्चर, आप कुछ नहीं पता तुमको, खाली डब्बा है तुम्हारा दिमाग एकदम। मुझे लगता है कि मैंने आपको बहुत मेहनत से समझाया। भाई ये भी तो बालक हैं बेचारे, हैं, इन्होंने कैसे पहले कर दिया, तुम क्यों नहीं कर पा रहे। अगला सवाल लेंगे, नेक्स्ट टाइप आपके सामने आएगा अब। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर, ठीक है। अब मैं आपको इस पे कराऊंगा दोस्त कितने, 4 क्वेश्चन इस टाइप पे, बताइएगा जल्दी से। 62। अगला अगला टाइप है जिसमें सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस को भी चेंज किया जाता है, सेलिंग प्राइस को भी चेंज किया जाता है।
देखो, इफ द सेलिंग प्राइस इज ट्रिपल्ड, यदि सेलिंग प्राइस को 3 गुना कर दिया जाए और कॉस्ट प्राइस को दुगना कर दिया जाए, दुगना, तो प्रॉफिट 65% हो जाता है। प्रॉफिट कितना हो जाता है? लाभ 65% हो जाता है। तो आपसे पूछा प्रेजेंट प्रॉफिट परसेंटेज क्या है? प्रेजेंट, देखो, ये है मेरे प्यारे भाई कॉस्ट प्राइस, ये है मेरे प्यारे भाई सेलिंग प्राइस, और आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो रहा है प्रेजेंट में, कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो रहा है। ध्यान सुनेगा, ये वो टाइप है जहां सीपी को भी चेंज किया, एसपी को भी चेंज किया है और आपसे प्रॉफिट पूछा है। बोला है यदि सेलिंग प्राइस को 3 गुना कर दिया जाए, सेलिंग प्राइस को 3 गुना कर दिया जाए, कर दिया, चलो, लागत मूल्य को, कॉस्ट प्राइस को दुगना कर दिया जाए, दुगना, तो अब जो आपका प्रॉफिट होगा वो 65% होगा। बच्चों 65% प्रॉफिट का मतलब क्या है? 65% प्रॉफिट का मतलब यह है कि अब अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो सामान 165 में बिक रहा है, यही मतलब है। अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो सामान 165 में बिक रहा है, यही मतलब है। भाई हमने कॉस्ट प्राइस को क्या किया बच्चों? दुगना किया है। तो भाई पहले कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा? 50। हमने सेलिंग प्राइस को 3 गुना किया, सेलिंग प्राइस क्या रहा होगा? 165 को 3 से भाग देंगे, 3 पंजे 15, एकम 3 पंजे 15, 55। यानी कि प्रेजेंट जो प्रॉफिट परसेंटेज है, 50 का सामान 55 बिक रहा है, प्रॉफिट है 5 रुपए का, 50 पे 5 रुपए का प्रॉफिट है 10%। तो मौजूदा जो प्रॉफिट है वो केवल 10% है। ये आंसर है डी ऑप्शन। डाटा बहुत आसान है, 100 मान के उड़ उड़ के कर लेंगे। टिपिकल होती तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते। एक और सवाल लीजिएगा, सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर। कौन सा क्वेश्चन था? मैं आपसे देखता हूं कि आपकी बुद्धि कितनी चलती है। ये वाला सवाल करके बताओ, बनाओ। वेरी इजी ना? देखो, कोई टाइप आसान होता है, कोई टाइप जो है। अरे वाह, मैं तो तुमको बिल्कुल बेकार समझता था, तुम लोग तो आंसर बताने लग गए। भावुक कर दिया मुझे, इमोशनल कर दिया। सॉरी भाई। देखो, मैं तुमको कितना भी डांट दूं, कचरा, गधा, कूड़ा कबाड़ जो भी बोल दूं, पर मैं प्यार तुमसे बहुत करता हूं, ठीक है ना? ये बात ध्यान रखेगा तुम। आई लव यू वेरी मच मोर देन योर, उनका आप समझते ही हो। किसी आर्टिकल पर प्रॉफिट 120% है, कॉस्ट प्राइस 10% बढ़ जाता है, सेलिंग प्राइस नहीं बढ़ा, सेलिंग प्राइस सेम रहा। तो आपसे पूछा नया प्रॉफिट मार्जिन, नया प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? जैसे डाटा बहुत आसान है, ये सीपी है या एसपी। किसी आर्टिकल में प्रॉफिट 120%, 120% मतलब क्या है कि अगर कोई सामान 100 रुपए का है तो 100 रुपए पे आपको 120 रुपए प्रॉफिट है, तो सेलिंग प्राइस कितना है? 220 रुपए, ठीक है। अब कॉस्ट प्राइस 10% बढ़ जाता है, कॉस्ट प्राइस 100 था, 10% बढ़ गया, हो गया 110 रुपए, बट सेलिंग प्राइस 220 ही रहा। यानी कि अब 110 का सामान 220 में जा रहा है, तो कितना प्रॉफिट है भाई? दुगने में बेच रहे हो। 110 का सामान 220 में बेच रहे हो, दुगने में, तो 100% प्रॉफिट कमा रहे हो। 5 रुपए का पेन 10 रुपए में बेचो, 5 पे 5 का मुनाफा, 100% प्रॉफिट। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, है ना? आसान है। देखो, ये टाइप का आसान है क्वेश्चन। अब एक कठिन भी फेंक के मारूंगा अब आपके सामने, ये करो 64 नंबर सवाल बनाइएगा।
सर आपके गांव में मिलोगे कि दिल्ली में? आओ आपसे मिलने विद काजू कतली, रागनी कह रहे हैं। अरे रागनी, तुमको कैसे पता कि हम काजू कतली खाते हैं? प्रीवियस सर के क्वेश्चन विक्रांत। आपको मेरे साथ पढ़ के मजा तो आता है ना? सब लोग अपनी अपनी राय जरूर दें, छोटा सा स्टेटमेंट लिख के कि आपको मेरे साथ पढ़ के मजा तो आता है। माँ जी 100 कैसो? माँ जी भाई हमने अपनी मर्जी से मान लिया, ठीक है ना? मेरी कुछ मर्जी है, मैं इंसान हूं। एक्स तो मानता नहीं तो 100 ही मान लेते हैं। अच्छा रागिनी के भाई हैं आप? कैसे पता, फिर बताओ। बहुत मजा आता है। मुंह तो छोड़ के चली। एंजॉय करते हैं। जी चलो कोई बात नहीं। अगला सवाल देखेंगे, करो अब। थैंक यू धन्यवाद। ए मैन्युफैक्चर फिक्सेस इज सेलिंग प्राइस एट 33% ओवर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एक मैन्युफैक्चर ने जो सेलिंग प्राइस है कॉस्ट प्राइस से 33% ज्यादा फिक्स करा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 12% बढ़ जाता है। मैन्युफैक्चर सेलिंग प्राइस भी 10% बढ़ा देता है। पूछा है अब परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा? देखिएगा मेरे प्यार भी, ये है सीपी स्टूडेंट, ये है एसपी। एक मैन्युफैक्चर ने जो सेलिंग प्राइस है वो उसके कॉस्ट प्राइस से 33% ज्यादा फिक्स करा। मतलब अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है तो उसने सेलिंग प्राइस रखा है 133 रुपए। अब हुआ क्या? हुआ ये कि प्रोडक्शन कॉस्ट 12% बढ़ जाता है ना? यानी कि पहले अगर 100 रुपए का सामान बन रहा था तब 112 का बनेगा, 112 का। और वो अपना मैन्युफैक्चर सेलिंग प्राइस भी 10% बढ़ा देता है। यानी कि पहले 133 में बेच रहा था, अब 133 से 10% ज्यादा है। यानी कि 133 के 1.1 टाइम्स में बेचेगा। तो कितना प्रॉफिट होगा, रेशियो ले लेंगे। जब भी ऐसा कुछ आए तो आप सीपी से एसपी का रेशियो ले लिया करो, इससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, ठीक है ना? करो। 7 से जाएगा मेरे दोस्तों 16 बार, और 7 से जाएगा मेरे प्यारे भाई 19 बार। अभी डेसिमल से जाएगा मेरे दोस्तों ये 0। तो ये 160 रेशियो, अभी ये क्या हो गया, 160 रेशियो 19 गुणा 11 209 हो गया। यही आई ना बात? तो यानी कि आपको प्रॉफिट हुआ 49 रुपए का, 49 का प्रॉफिट हुआ है 160 रुपए पर। और परसेंटेज में इंटू 100% आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो 5 से जाएगा, 5 से नहीं 20 से जाएगा, 20 से 8 बार और ये 5 बार, तो बटे 8 आएगा। यानी कि ये उत्तर तो नहीं है अभी। और ये आएगा मेरे दोस्तों 49 पंजे 245/8, यानी कि 30 चला जाएगा। 30 सही, 5/8%। बी ऑप्शन करेक्ट है। कर लेंगे। 1.1 कहां से आया लोकनाथ? बेटा सेलिंग प्राइस 10% बढ़ा देता है। किसी संख्या को 10% बढ़ाओगे तो 110% हो जाएगी। 110% का मतलब 1.1 गुना हो जाएगी। क्या आपने मल्टीप्लाइंग फैक्टर नहीं पढ़ा है ऋतिक? अगला सवाल, लास्ट सवाल करेंगे दोस्तों इस टाइप का। अब कहां मर गया जी? 65? नहीं, अभी तो दो है इस टाइप के। चलो 65 नंबर बनाओ। रवि ने ऐसे ही किया, बिल्कुल सही। सुमित अपना दुख बयान कर रहे हैं। सर आपकी क्लास में तो हम रो और हंस लेते हैं, मगर इंग्लिश की क्लास में जहर का घूंट पीकर रहते हैं। इंग्लिश की क्लास कहां से कर रहे हो भाई? गोपाल सर तो मस्त पढ़ाते हैं। अच्छा, आप में से कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने, मैं ये जानना चाहता हूं, मैंने कभी नहीं पूछा, जो ऑलरेडी कहीं से पहले भी पढ़ चुके हैं?
जो ऑलरेडी कहीं से पहले भी पढ़ चुके हैं, किसी और प्लेटफॉर्म से या कैरियर एप्लीकेशन पे या राकेश सर से किसी से पढ़ चुके हैं। हिमांशु कह रहे हैं सर आपका जैकेट अच्छा लग रहा है। जैकेट तो अच्छा लग रहा है ना, अरमानी एक्सचेंज का बेटा, महंगा है देखो, नीदरलैंड से लिए थे इसको हम। अच्छा नीलाद्री, मैं केवल मैथ की बात कर रहा हूं, मैथ की, बाकी अंग्रेजी पंग्रेजी का क्या मतलब मुझे। ठीक है, ज्यादातर आप में से 50-60% ऐसे हैं जो पहले पढ़ रखे हैं। चलो आपने पहले पढ़ लिया है, चाहे आपने यूट्यूब से या कहीं और से, तो आप जब हमारे साथ जुड़े तो आपको कुछ यहाँ फायदा हुआ है पहले के कंपैरिजन में? क्या यहाँ पे हमारे साथ जुड़ने से आपको फायदा हुआ है? जी, बताइएगा आप। फायदा हो देखो, ये जो सवाल आपके सामने है 2018 के पेपर में आया था मेंस में, बहुत अच्छा सवाल है, आप सुनो जल्दी से करेंगे। एक आदमी एक निश्चित मूल्य पर अपना माल बेचता है, 20% ऑफ विच हिज प्रॉफिट। पहली बात तो इसकी हिंदी उन्होंने अच्छे से नहीं लिखी है, अंग्रेजी में पढ़ो। हिंदी सही से नहीं लिख पाए वो, अंग्रेजी में पढ़िएगा सवाल। एक आदमी अपना सामान किसी सर्टेन प्राइस पे बेचता है, 20% ऑफ विच इज प्रॉफिट। पहली बात है जो विच शब्द लगा है ये नियरेस्ट प्रोनाउन के लिए लगता है। विच किसके बारे में बोला? सर्टेन प्राइस में। इस बात का मतलब ही नहीं समझ पाए। एक आदमी अपना सामान किसी दाम में बेचता है, जिस दाम में बेचा है उस दाम में 20% उसका प्रॉफिट है। 20% ऑफ विच, सवाल में ये नहीं बोला कि 20% उसका प्रॉफिट है, 20% ऑफ विच इज इज प्रॉफिट। जैसे ये सीपी है, ये एसपी है। एक आदमी किसी सामान को 100 रुपए में बेचता है, 100 रुपए सेलिंग प्राइस है, तो 100 रुपए का 20% उसका प्रॉफिट है। 100 में 20 रुपए उसका प्रॉफिट है, तो कॉस्ट प्राइस 80 रहा होगा, जिसमें उसे विक्रय मूल्य पर 20% लाभ होता है। ठीक है, बात समझे? आप बोलोगे हाँ जी सर, अब क्लियर हुआ। लैंग्वेज को ढंग से पढ़ेगा। वह जिस कीमत पर सामान खरीदता है वह 10% बढ़ जाते। सामान खरीदा था 80 में, ये 10% बढ़ गई, यानी कि 88 हो गई। 80 को 10% बढ़ाओगे 88 हो जाएगा। और वह उन्हें 8 रुपए 8% अधिक पर बेचता है। ये पहले 100 में बेचता था, अब कितने बेचता है? 108 में बेचता है, 108 में। तो आपसे पूछा है उसका क्या होगा, प्रॉफिट कितना होगा, नया प्रॉफिट क्या होगा, तो आप रेशियो ले लेंगे भाई। ये 4 से कट जाएगा मेरे दोस्तों 22 बार, ये 4 से कट जाएगा 27 बार।
तो 22 का सामान 27 में बिक रहा है तो कितना प्रॉफिट हो रहा है? 5। 5/22। 1/22 कितना होता है? 1/22 होता है लगभग 4.5%, 4.54%। 4.54 का 5 गुना 22.5% से हल्का सा ज्यादा आएगा। 22.5% से हल्का सा ज्यादा ए ऑप्शन है 22.7। 100 और 120 नहीं कर सकते सौरभ, फर्क है। आगे चलते हैं, अगला सवाल। सवाल नंबर आपके सामने आएगा मेरे प्यारे भाई 66 नंबर। जी ये करिए दोस्त। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैं काफी बैचेस से करवा रहा हूं कि वो सवाल ही ऐसे कि उनको सीट से गायब ही नहीं कर सकता। देखो 2017 प्री का सवाल है, मुझे अच्छे से याद है, ये करिए। देखो, एक आर्टिकल को बेचने पर उसके कॉस्ट प्राइस पर 220% प्रॉफिट होता है। यदि कॉस्ट प्राइस 25% बढ़ जाए लेकिन सेलिंग प्राइस सेम रहे तो नया प्रॉफिट परसेंटेज ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंटेज से कितना परसेंट कम है? अप्रोक्स में आपको बताना है। बहुत अच्छा सवाल है, देखिएगा। देखो दोस्त, ये है आपका सीपी और ये है आपका एसपी। हुआ क्या? हुआ ये कि एक आर्टिकल को बेचने से उसके कॉस्ट प्राइस पर, क्रय मूल्य पर 220% लाभ होता है। यानी कि अगर आपका कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है, अगर स्टूडेंट आपका कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है तो आपको 220% लाभ हो रहा है। तो सेलिंग प्राइस कितना है? 100 रुपए पर आपको 220% प्रॉफिट हो रहा है तो सेलिंग प्राइस आपका 320 रुपए है। आप बोलोगे जी कॉस्ट प्राइस 25% बढ़ गया। कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 100 से 25% बढ़ गया, अब 125 हो गया, लेकिन सेलिंग प्राइस सेम रहा। सेलिंग प्राइस 320 ही रहा तो नया प्रॉफिट परसेंटेज ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंटेज से कितना कम है? तो आप बताओ अब कितना प्रॉफिट है आपको? अगर 125 का सामान 320 में है तो अब कितना प्रॉफिट है? देखिएगा मेरे प्यारे भाई, मैं एक चीज जानता हूं कि अगर आप बेस को 100 बना लोगे तो 100 में जो भी चेंज आएगा वो डायरेक्ट परसेंटेज में आएगा। 125 को 100 बनाने के लिए 0.8 से गुणा होती है। बेस को 100 बनाना आसान है। अगर मैं 0.8 से गुणा कर दूं, 125 गुणा 0.8 होता है 100, क्योंकि 125 अट्ठे 1000 होता है, और 320 की 0.8 में गुणा कर दो तो 256। यानी कि अब 100 का सामान 256 में बिक रहा है तो अब कितना प्रॉफिट है? 156। 100 से 256 ज्यादा है भाई ये सेलिंग प्राइस, तो 156% प्रॉफिट है। तो नया प्रॉफिट परसेंटेज ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंटेज से कितना परसेंट कम है? ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंटेज था 220%, नया प्रॉफिट परसेंटेज 156। तो यही तो पूछा है कि 220 से 156 कितना प्रतिशत कम है। यहां फिर से रेशियो ले लेंगे मेरे प्यारे भाई, किससे जाएगा? 4 से। 4 से 220 जाएगा 55 बार, 4 से 156 जाएगा मेरे दोस्तों 39 बार। तो 55 से 39 कितना कम है बच्चों? तो आपका जवाब होगा सर जी 16 कम है। यही आपको निकालना है। बताओ, सारे ऑप्शन 25-30% के नजदीक हैं। अगर मैं 55 का 30% देखूं, 55 का 30%, तो 15 और 1.5 16.5 होता है। 55 का 30% होता है 16.5, ये 16 ही है। यानी कि आंसर 30% से हल्का सा कम आएगा। एक ही ऑप्शन है सी 29। खत्म। ऐसे नहीं करना कि 55 से 39 16 कम है, 16/55 इंटू 100% लगे भाग करने। 55 का 30% देखो, ऑप्शन के अप्रोक्स देखते 16.5 होता है, ये 16 है। तो मेरे प्यारे भाई ये 29%, 30% से कम आएगा। मुझे लगता है कि अब आप ये टाइप कर लोगे। अगर आप अब भी नहीं कर पाते तो किसी काम के नहीं हो आप। अगला सवाल, सवाल नंबर है आपके सामने 67। यस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो सवाल है मेरे प्यारे भी एसबीआई क्लर्क के पेपर में आया था। एक ही क्वेश्चन कराऊंगा इस टाइप का, आप कर लोगे, आसान है ये। बताओ, बनाओ। नहीं सुमित, 125 रेशियो 320 है ना सुरभि, तो मैंने पूरे रेशियो को 0.8 से गुणा कर दिया इजी परसेंटेज निकालने के लिए, इजी कैलकुलेट करने के लिए। रेशियो को किसी से भी गुणा कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता ना।
125/320 को 0.8 से गुणा कर देंगे, बेस अगर 100 बन जाए तो डायरेक्ट नहीं आ जाता है। जी, when an article is sold at 7/8 of its selling price there is a loss of 37%। जब किसी आर्टिकल को उसके सेलिंग प्राइस के 7/8 में बेचते हैं तो 37% लॉस होता है। ओके, व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंटेज? प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा जब सेम आर्टिकल को उसके सेलिंग प्राइस के 19/12 में बेचोगे? नाउ लिसन केयरफुली, यहां अपॉन 8 है, यहां अपॉन 12 है, ये दिखाई दे रहा है, यही आपकी कैलकुलेशन को बढ़ाता है। जब किसी आर्टिकल को उसके सेलिंग प्राइस के, सेलिंग प्राइस आपने फिक्स कर दिया, ये सेलिंग प्राइस है आर्टिकल का, लेकिन आप सेलिंग प्राइस के 7/8 में बेचोगे तो 37% लॉस होगा। पूछा सेलिंग प्राइस के 19/12 में बेचेंगे तो कितना प्रॉफिट होगा? तो ये बटे 8 भी है, बटे 12 भी है, तो 8 और 12 का एलसीएम 24। मैंने सेलिंग प्राइस को 24 मान लिया मैंने, ठीक। तो 24 का, आप सेलिंग प्राइस है 24, 24 का 7/8 कितना होता है? 24 का 7/8 होता है जी 21। 24 का 7/8 कर सकते हो दिमाग में, 21। 21 में जब आप बेचते हो मेरे प्यारे भाई तो आपको 37% लॉस होता है। 100% सीपी पे 37% लॉस होगा तो बिकेगा कितने में? 63% में। 63% बिकेगा, 100 में से 37 घटाइएगा। अगर सेलिंग प्राइस के 19/12 में बेचोगे, 24 का 19/12 कितना होता है? 24 का 19/12 होता है 38, 12 दूनी 24, 19 दूनी 38। 38 में बेचोगे 38 रुपए में तो कितना प्रॉफिट होगा? 21 की वैल्यू 63% है, 3 टाइम्स, तो 38 की वैल्यू भी 3 टाइम्स होगी ना, 114%, यानी कि 114% में बिकेगा। 100% से कितना एक्स्ट्रा है? 14% एक्स्ट्रा है, तो आपको 14% का प्रॉफिट होगा। बी ऑप्शन आंसर है। सोनू बेसिक से नहीं, केवल बेसिक ही पढ़ाते थे। मुझे लगता है आपको ये बात अच्छे समझ में आई है, आगे चलेंगे। ये 67 नंबर क्वेश्चन था, अपन लोग लेंगे 68 नंबर, ये बताओ जल्दी से करो। नेक्स्ट फटाफट बनाइएगा। मजा आ रहा है ना? कितने बच्चे ऐसे जिनको इस चैप्टर में बहुत मजा आ रहा है? मेरा फेवरेट टॉपिक है ये।
आया? देखिएगा बहुत प्यारा सवाल है। द प्राइस ऑफ टू आर्टिकल आर इन द रेशियो 5:8। दो आर्टिकल के जो प्राइस है वो 5:8 के रेशियो में है। ठीक है। इफ द प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल इज इंक्रीज बाय X%, पहले आर्टिकल का प्राइस X% बढ़ता है, सेकेंड आर्टिकल का प्राइस 30% डिक्रीज होता है। अब जो न्यू प्राइस है ए और बी के वो 17:14 के रेशियो में, जो नए प्राइस है ए और बी के वो 17:14 के रेशियो में है। तो आपसे पूछा एक्स का मान क्या होगा, कौन करेगा? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए दो आर्टिकल है ए और बी, उनके प्राइस का रेशियो 5:8 है। मैंने मान लिया कि ए का प्राइस 5 है, बी का प्राइस 8 है। हुआ क्या? हुआ ये कि ए का प्राइस X% बढ़ा लेकिन बी का प्राइस 30% घट गया। तो 8 से 30% घटाओ कितना आ जाएगा? 8 से 30% घटाओगे तो 8 का 70% रह जाएगा 5.6। तो बी का प्राइस 5.6 हो गया। और ए और बी के प्राइस का रेशियो अब 17:14। ए बी के प्राइस का रेशियो बच्चों 17:14 है। 14 की वैल्यू सवाल में कितनी दी है? 5.6 टाइम्स। 14 की वैल्यू 5.6 टाइम है ना, कितने गुना है? 14 चौका 56, 0.4 गुना। तो 17 की वैल्यू भी 0.4 गुना होगा, 6.8। यानी कि आर्टिकल ए का प्राइस 5 था तो 6.8 हो गया। तो कितना बढ़ा? 1.8 बढ़ गया ओवर 5। 1/5 20%, 1.8 टाइम्स है तो 36%। तो आर्टिकल ए का जो प्राइस है वो 36% बढ़ा। एक्स की वैल्यू पूछे वो 36। इस सवाल का आंसर है डी ऑप्शन 36। सभी बच्चे कर पाए हैं। बिल्कुल बेसिक सी बात थी। परसेंटेज में भी एक ऐसा क्वेश्चन हुआ था। ठीक है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए एक ही सवाल करवा रहा हूं इनके। आगे चलेंगे। सवाल नंबर है आपके सामने 69। ये करो दोस्त जल्दी से, क्या उत्तर है बनाओ। ऐसे ही किए थे, सेव आपके जैसे बनाए। वेरी गुड सुजीत। ए शॉपकीपर सोल्ड टू आइटम्स। एक दुकानदार दो वस्तु बेचता है। ठीक है। द सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट आइटम इक्वल्स टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकेंड आइटम। एक दुकानदार दो वस्तु बेचता है। यहां मैं लिख रहा हूं सीपी, यहां मैं लिख रहा हूं एसपी। सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट आइटम, पहली वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है वो सेकेंड आइटम के कॉस्ट प्राइस के इक्वल है। वो सेकेंड आइटम का कॉस्ट प्राइस है। ही सोल्ड द फर्स्ट आइटम एट 20% प्रॉफिट। उसने पहले आइटम को 20% प्रॉफिट बेचा। 20% प्रॉफिट का मतलब 1/5। 1/5 का मतलब आप समझ पा रहे हैं? सेकेंड आइटम को उसने 10% के लॉस में बेचा। तो आपसे पूछा ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज। ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज क्या है? सुनेगा। पहले आर्टिकल को मेरे प्यारे भाई उसने बेचा है 20% प्रॉफिट में। 20% प्रॉफिट का मतलब 5 का सामान था ना, तो उसने 6 में बेचा है पहले आर्टिकल को। बोला ये है यहां पे, बहुत प्यार समझिएगा, कि फर्स्ट आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो फर्स्ट आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है वो सेकंड आइटम के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। अगर फर्स्ट आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 6 है तो सेकंड आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस भी 6 ही होगा। ये दोनों सेम होने चाहिए, ये दोनों सेम होने चाहिए, ऐसा सवाल में बोला गया है। सेकंड आइटम पे कितना लॉस है? 10%। सेकंड आइटम पे 10% लॉस है मतलब क्या हुआ कि 6 रुपए का सामान कितने में गया है? 10% लॉस हो गया, 5.4 में गया है मेरे प्यारे भाई। 6 पे 10% लॉस हो जाएगा ना, 0.6, तो कितने में बिकेगा? 5.4 में। इतना तो समझते हो, कम से कम 6 से 0.6 घटाएंगे। ओवरऑल कितना प्रॉफिट हुआ भाई? ओवरऑल आपका सामान 11 रुपए का हुआ और 11.4 में बिक गया। तो ओवरऑल आपको 11 का सामान 11.4 रुपए का 0.4 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। कितने रुपए के सामान पर? 11 रुपए के सामान पर प्रॉफिट हुआ है 0.4 रुपए का। परसेंटेज में कितना हुआ है? इंटू 100%। 40/11 आएगा। 40/11 का मतलब 11×3 = 33। 3 सही 7/11% आपका प्रॉफिट है। बी ऑप्शन आंसर है। 11 का समान 11.4, दैट इज 0.4 इज योर प्रॉफिट ऑन 11 रुपीज। इट्स अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, कोई भी सवाल कर लोगे आप इस टाइप का। अगला सवाल लास्ट बताएंगे दोस्तों, 70 नंबर। ठीक। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी कंसेप्चुअल एंड ट्रिकी। कौन करेगा जी सवाल को? समय दे रहा हूं आपको करने का 10 सेकंड, बताइएगा।
60। ओके, देखो बहुत तगड़ा सवाल है प्यारे भाई। एक कमीज की कॉस्ट प्राइस 20% बढ़ जाती है, कॉस्ट प्राइस। देखिए परसेंटेज एक अलग चीज है और प्रॉफिट, परसेंटेज प्रॉफिट अलग चीज है, प्रॉफिट अलग चीज है। एक शर्ट की कीमत 20% बढ़ जाती है। एक व्यापारी कमीज के सेलिंग प्राइस को इस प्रकार चेंज करता है कि प्रॉफिट परसेंटेज सेम रहे। एक कमीज की कीमत 20% बढ़ गई, कॉस्ट प्राइस, तो व्यापारी ने सेलिंग प्राइस को इस तरीके से चेंज किया कि प्रॉफिट परसेंटेज सेम रहे, लाभ प्रतिशत सेम रहे। नया सेलिंग प्राइस पर बेचने से कमीज को व्यापारी को 10 रुपए अधिक प्रॉफिट होता है, व्यापारी को 10 रुपए एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है। तो व्यापारी का नया लाभ कितना है? व्यापारी का नया लाभ, लॉजिकली सोचो, लॉजिकली बहुत ही बेहतरीन है। जैसे आर्टिकल का मेरे दोस्त कॉस्ट प्राइस है और ये आर्टिकल का है सेलिंग प्राइस। इनके बीच का जो डिफरेंस है ये है प्रॉफिट। इनके बीच का डिफरेंस क्या है? ये प्रॉफिट। और इनका जो ये प्रॉफिट है अमाउंट, ये प्रॉफिट का अमाउंट है। इनका जो रेशियो है, इनका रेशियो जो है वो है प्रॉफिट परसेंटेज एक तरीके से। अब हुआ क्या कि कॉस्ट प्राइस 20% बढ़ जाता है, कॉस्ट प्राइस 1.2 गुना हो जाता है। तो बताओ बच्चों, मैं सेलिंग प्राइस को कितना बढ़ाऊं कि प्रॉफिट परसेंटेज सेम रहे? प्यारे भाई सुनो, सुनो प्यारे भाई, मुझे प्रॉफिट परसेंटेज सेम रखना है। कॉस्ट प्राइस अगर 20% बढ़ गया है तो सेलिंग प्राइस भी 20% बढ़ाना चाहिए। अगर मैं सेलिंग प्राइस को 20% बढ़ाऊंगा तो भैया जितना रेशियो पहले था आज भी उतना ही रेशियो आएगा। जो रेशियो एसपी से सीपी का पहले था आज भी उतना ही रेशियो आएगा। ये 1.2 तो कट जाएगा ना, तो प्रॉफिट परसेंटेज सेम रहा। कॉस्ट प्राइस अगर 20% बढ़ गया है तो सेलिंग प्राइस भी 20% बढ़ाना होगा, तो ही तो प्रॉफिट परसेंटेज सेम रहेगा। भाई आपकी एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री की जो कॉस्ट है वो 20% बढ़ गई, आपने सेलिंग प्राइस भी 20% बढ़ा दिया, तो जितना परसेंट प्रॉफिट आप पहले कमा रहे थे आज भी उतना ही परसेंट प्रॉफिट कमा रहे हो, लेकिन प्रॉफिट का अमाउंट बदल गया। तो पहले था आपको इतना प्रॉफिट, आज जो है मेरे दोस्तों 1.2 गुना आ गया ना, आज 1.2 टाइम्स है प्रॉफिट। पहले प्रॉफिट जितने रुपए था आज उसका 1.2 गुना प्रॉफिट है। प्रॉफिट का अमाउंट 20% बढ़ गया लेकिन प्रॉफिट परसेंटेज सेम रही। यानी कि प्रॉफिट का जो अमाउंट है वो जो था वो उसका 1.2 टाइम्स हो चुका है, प्रॉफिट का अमाउंट 20% बढ़ गया। प्रॉफिट अमाउंट 20% बढ़ने का मतलब है 1/5। प्रॉफिट अगर 5 था पहले तो प्रॉफिट हो गया 6, तो प्रॉफिट बढ़ा कितना जी? 1। एक की वैल्यू सवाल में 10 रुपए दे रखी है, तो नया प्रॉफिट है भाई 6, तो 6 की वैल्यू आपसे पूछे 60 रुपीज इस क्वेश्चन का आंसर था। बहुत अच्छा सवाल था, सी ऑप्शन करेक्ट है। बहुत जबरदस्त है दोस्त क्वेश्चन। चलेगा दोस्त, आज हम इतना ही छोड़ते हैं, बाकी हम